नमस्ते मित्रों, अभी हम मोतिहारी के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो पीछे दिख रहा होगा एक हेलीकॉप्टर है, जिसको एरोप्लेन भी बोल सकते हैं आप। हेलीकॉप्टर बोलिए, एरोप्लेन बोलिए, ये कुछ भी बोल सकते हैं। चंपारण के लाल ने कर दिए कमाल। हेलीकॉप्टर तो आप शायद बहुत हवा में उड़ते हुए देखे होइएगा। जो है मेरे पीछे हेलीकॉप्टर है ना, वो उड़ता नहीं है भैया, चलता है, जमीन पे चलता है। उसी पे चर्चा करने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए। और देखिए हेलीकॉप्टर के बनाने वाले यहाँ पे सर लोग हैं और ये शिक्षा विभाग से आया हुआ है। इन लोग से बात करेंगे, ऐसे बनाए है और कहाँ से माइंड में आया है। और आइए सर से बात करते हैं, ये माइंड में कहाँ से आया से हेलीकॉप्टर बना। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ये हेलीकॉप्टर बनाने का मकसद क्या है? यह जैसे सबसे पहले तो पूरे देश को और हमारे विद्यालय के सभी बच्चों को, जिले के सभी निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हेलीकॉप्टर जो होता है एक मानव इंजीनियरिंग का उन्नत मशीन है जो जमीन और पानी को छोड़कर हवा में उड़ता है। और यह उसी शर्त पर संभव है कि जब हम ज्ञान हासिल करें। तो इस हेलीकॉप्टर बनाकर यह प्रदर्शन का उद्देश्य है कि हम अपने बच्चे को भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाएं कि वे हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या किसी शिक्षक का पेशा हो, किसी भी क्षेत्र में वे एक उड़ान भरें। इसी कारण यहाँ पर शिक्षा की उड़ान शब्द से जो है इसको डिनोट किया गया है और शैक्षणिक एयरलाइंस इसका नाम दिया गया है। सर, आप किस स्कूल से आए? मैं प्राथमिक विद्यालय कृत बंदोबस्ती प्रखंड सिटी में कार्यरत एक शिक्षक हूँ और ये भी मेरे शिक्षक साथी हैं। ये विकास जी मेरे शिक्षक साथी हैं, ये धर्मेंद्र सर मेरे शिक्षक साथी हैं, ये सुनील सर मेरे शिक्षक साथी हैं, ये आदरणीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय और हमारे माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में और जो दिशा निर्देश हुआ उसको हम लोगों ने मूर्त रूप देने का प्रयास किया और यह शैक्षणिक एयरलाइंस हमने बनाकर पूरे जिले में शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता पैदा की कि हम अपने बच्चों को भी सुंदर हवा में, सुंदर आकाश में उड़ने का स्वतंत्र मौका दें, अवसर दें। और शिक्षा से संभव है और शिक्षा के द्वारा हम ऐसा करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास कुमार है और सर, इसको बनाने में क्या क्या लगा? इसको बनाने में सामान्य तौर पर हमारे जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और नित्यम सर, हमारे जो माध्यमिक डीपीओ हैं, उनके द्वारा जो निर्देशित किया गया, तो यह कबाड़ से हमारे धर्मेंद्र सर और अन्य शिक्षकों के द्वारा जुगाड़ किया गया और यह शैक्षणिक एयरलाइन जो आज आपके सामने मुख्य रूप में दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण किया गया है। सर, ये बताइए सर, कितना खर्च पड़ा हुआ इसमें? ये कबाड़ भत्ते है तो इसमें खर्च की कोई बात नहीं है, लगभग 20-25 हजार के आसपास हुआ होगा। इससे अधिक मैंने 20 से 25 हजार में आप हेलीकॉप्टर बना दिए। भी कबाड़ है, कहीं से कहीं से मांग चांग के इधर से उधर से पैक किया गया है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशाद। सर, इस एरोप्लेन बना के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? शिक्षा विभाग हमारी नई ब्रांड है, शिक्षा का स्तर बढ़िया उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। जिस तरह हेलीकॉप्टर उड़ता है उसी तरह आप शिक्षा विभाग को भी उड़ाना चाहते हैं। बच्चों लोगों का विकास चिड़िया जिस तरह से उड़ती है, वैसे ही हम चाहते हैं कि बच्चे भी शिक्षा की उड़ान में वैसे ही स्वच्छंद होकर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जब बच्चों के पास ज्ञान आ जाएगा, तब अपने उड़ना शुरू कर देंगे। सर, इस हेलीकॉप्टर एरोप्लेन को के चला रहे हैं पायलट के हमारे राजेश प्रसाद यादव, यह भी शिक्षक है। ये इनके द्वारा ही ऑफिस में बैठा गया था और इनके द्वारा उड़ान चलाया गया। हरभंगा वहाँ से और सर के आदेश से हम लोग यहाँ आए और इस चीज को हमने यहाँ पर। सर, जब आपने इस हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को जब उड़ा रहे थे, यानी चला रहे थे, तो आपको डर नहीं लगा कहीं हवा में उड़ जाए? नहीं सर, नहीं डर नहीं लगा। मैं आपको बता दूं कि ये तीसरे वर्ष की झांकी है। प्रथम वर्ष की झांकी में हम लोगों ने हंस बनाया हुआ था। उस समय भी उस गाड़ी को यहीं चला रहे थे। उस समय भी उस वर्ष भी हम लोगों ने, शिक्षा विभाग ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था प्राइज के मामले में। दूसरे वर्ष यानी पिछले वर्ष 2024 में हम लोगों ने ट्रेन बनाया हुआ था और उस शैक्षणिक क्रांति एक्सप्रेस, और उस ट्रेन के लोको पायलट भी यहीं थे। और आज प्लेन के कॉकपिट में भी यहीं बैठकर पायलट बनकर शिक्षा की उड़ान की सफर को तय कर रहे हैं।
कुल मिलाकर शिक्षा की उड़ान में मुख्य भूमिका निभाते हैं और छात्रों को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए हमारे शिक्षक राजेश प्रसाद यादव जी द्वारा यह बताया गया है। बीते 3 साल में प्रथम पुरस्कार इन्हीं के मार्गदर्शन में, इनके ड्राइविंग में पायलट के रूप में चला और हम लोग प्रथम स्थान पर आए। तो यही इनका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य यही था इनका। बहुत लोगों का सस्पेंस रहा है कि आखिर सभी तरह पूरा बंद बड्डी है, तो जिस तरह ट्रेन भी बंद बड्डी था, ये भी बंद बड्डी है, तो आखिर पायलट को दिखता कैसे है, उनको दिखता कैसे है। तो हम लोग ये भी दिखाने का प्रयास किए हैं कि किसी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान हो जाए तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है ना। इसलिए वहाँ रह के भी एक कंट्रोल रूम से गाइड हो रहे थे और वहीं से टिकटर है ही है अंदर, वो चला रहे थे, है ना। अच्छा, इसका कंट्रोल रूम कहीं और था? जी, कंट्रोल रूम अलग है, वहीं से गाइड हो रहे थे। रनवे पे जो चल रहा था कि आपको दाएं चलना है, बाएं चलना है, इनको कुछ दिख नहीं रहा था। तो यही है कि जब आपको अंतर ज्ञान हो जाएगा तो आपको बाहरी हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। और सर, सबसे आपका योगदान सबसे ज्यादा इसमें रहा? सबसे पहले पूरे देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, ये डीओ सर के बुलावे पे हम आए थे और ये हमारी एक टीम है, शिक्षकों की एक टीम है, जिस टीम में हमारे धर्मेंद्र सर, अमरेंद्र सर, विकास सर, अमित सर, संतोष सर, इन लोगों का एक टीम है और ये टीम वर्क के वजह से ये मूर्त रूप में आया और इतना प्रथम पुरस्कार लिया है। दूसरी बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान है हमारे पदाधिकारी श्री नित्यम कुमार गौरव जी का है, जो हमारे साथ रात को 2-2 बजे तक जगे रहे इस काम को करने के लिए और हमें प्रेरणा देते रहे, तब जाके ये साकार हुआ है और हम प्रथम पुरस्कार लिए हैं। सर, तो आपके माइंड में कहाँ से ऐसे हम हेलीकॉप्टर ही बनाए और कुछ तो बना सकते थे? सबसे पहले हमने हंस बनाया था, हमारे डीओ श्री संजय कुमार जी थे, उस समय बुलाए थे। दूसरी बार हमने ट्रेन बनाया और अब की बार श्री संजीव कुमार हमारे डीओ सर ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि पिछली बार तो आपने ट्रेन को टॉप कराया, अब की बार क्या बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अब की बार प्लेन बनाएंगे और इस तरह से वही कल्पना है, वहीं से शुरू हुआ है कल्पना और धीरे धीरे ये कबाड़ के जुगाड़ से ये मूर्त रूप में आ गया। सर, अगला बार क्या बनाना है? अगला बार तो घोषणा हो चुकी है, जो भी निर्देश होगा, लेकिन मंगल मिशन अगला बार मंगल यान। मैंने टारगेट कर लिया है, सर, किसी भी व्यक्ति को प्रथम पुरस्कार नहीं लेने देंगे, हम ही लेंगे। प्रयास करते हैं सर, जो बढ़िया करेगा वही पाएगा, जो बढ़िया करेगा करता है उसको तो मिलता ही है। सर, तो 3 साल से आपने आ रहे हैं, तो पहला आप ही लिए, दूसरा आप भी लिए और तीसरा भी आपने ऐसा चीज बना दी हेलीकॉप्टर जो कोई सोच भी नहीं सकता है और फिर ले लिए। तो क्या चौथा पर भी दावा करिएगा? आप कह रहे हैं कोई सोच न ले तो फिर हम ही कैसे बता देंगे अगले साल क्या बनेगा? हम तो किसी को बताना नहीं चाहेंगे ना, सस्पेंस रखेंगे, ये कोई देखे नहीं, इसको जाने नहीं, हम वैसे ही बना के लाएंगे, फिर टॉप करेंगे, है ना। कितना दिन में बन के तैयार हो जाता है? सर, इसको बनाने में हमें लगभग 4-5 दिन का समय लगा और ये डे नाइट काम हुआ है, डे नाइट काम हुआ है, तब जाके ये सफल हुआ है। सर, आखिरी में अपने स्कूल के नाम बता दीजिए। मेरा UMS कोरैया जो घोड़ासान प्रखंड में है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, 0 किलोमीटर वहाँ से नेपाल है और मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा स्कूल है। आप क्या बोलना चाहिएगा सर इस हेलीकॉप्टर के बारे में? हेलीकॉप्टर का जो प्लानिंग था ये तो मतलब तीसरा प्रयास था और पहले से भी जो नया कुछ करने के गुजरने की इनकी में बहुत क्षमता है। मैं इनका आर्ट को बहुत पहले से देखता हूँ और जो हमने शुरुआत किया था कि एक बार हंस बनाया, दूसरी बार हम लोग भी प्लेन मतलब ये क्या कहते हैं रेलगाड़ी का रूप दिया और तीसरी बार जो है इसका प्लेन दिया है और ये कुछ नया करने के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं और ये नहीं कि केवल इसी समय ही करते रहते हैं, ये स्कूल में भी ऐसा कुछ गतिविधि करते रहते हैं कि लगता है कि मैंने जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे, लगता है कि कुछ नया ही मतलब प्रयास के लिए बहुत बड़ा सोच है और एक हम लोग को भी सीख लेना चाहिए कि अपने कला को, जो भी कला जो हम लोग जानते हैं उस कला को धन्यवाद।